ज़िला सहारनपुर का ब्लॉक बलियाखेड़ी और उसी का एक गांव है पुंडैन। यहीं पर एक स्टूडेंट है जिसने एमएसटी इंटर कॉलेज फर्स्ट पोजीशन पे टॉप किया है और यूपी बोर्ड ने, खासकर ग्रामीण क्षेत्र ने, गांव के बच्चों ने इस बार रिकॉर्ड में अपना एक ऐसा इजाफा किया है कि यूपी बोर्ड का मान भी बढ़ाया है और उसकी शान भी बढ़ाई है। उनके पिताजी भी बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं, दादी जी बैठी हैं, छोटी सिस्टर हैं और एक शख्स और बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम आर्यन और मैं गांव पुंडैन से हूँ। मैं एमएसडी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ और मैंने फ़र्स्ट पोजीशन पाई है। आपने अपनी जो पढ़ाई की है पूरे साल, वो किस तरह से की है, ये भी बताइए आप। मैंने पूरे साल पढ़ाई बस इसीलिए की, मतलब इसी तरह किया ताकि मैं नहीं, मतलब घर पे की है या कॉलेज अटेंड करके की है, क्लासेस में गए हैं या नहीं गए हैं? ज़्यादातर तो सेल्फ स्टडी किया मैंने और क्लास भी अटेंड की है वैसे। आपने ट्यूशन कोचिंग वगैरह कुछ किया है? नहीं, ट्यूशन नहीं लिया। सब्जेक्ट क्या थे आपके? पीसीबी। पीसीबी। तो जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इन दो सब्जेक्ट को आपने बिना ट्यूशन पढ़ा है या ट्यूशन लगा के पढ़ा है? नहीं, ट्यूशन नहीं पढ़ा मैंने इन सब्जेक्ट। ट्यूशन नहीं पढ़ा। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं? 78। और फिज़िक्स में? 96। 96। क्या बिल्कुल हकीकत बोल रहे हैं कि सेल्फ स्टडी है, कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं है? नहीं, कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं। जो बच्चे बिना कोचिंग के ये मानते हैं कि हमारे मार्क्स इसलिए कम आए हैं कि हमने ट्यूशन नहीं पढ़ी, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सब्जेक्ट्स को टाइम चाहिए कोचिंग से ज़्यादा, शायद मुझे ऐसा लगता है। वो किस तरह से? पूरी एक्सपीरियंस बताइए अपने। फिजिक्स में जितने न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस हैं उन्हें टाइम चाहिए, टाइम मैनेजमेंट सही होगा तो नंबर्स आ जाएंगे। ऐसे कोचिंग की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जो चीज़ समझ में नहीं आती कैलकुलेशन में, उसको कैसे समझते हो? वो स्कूल टीचर समझा देते थे। कभी कोई ऑनलाइन क्लासेस भी की है? नहीं, एग्ज़ाम से पहले मैंने एक टेस्ट लिए थे ऑनलाइन। एमएसडी इंटर कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहोगे? कौन टीचर, मैनेजर, प्रिंसिपल, किसको जो सीधे आपको सुन रहे हैं, क्या आपका एक मान होगा उनके लिए? वैसे तो एमएसडी के सभी टीचर बेस्ट हैं, लेकिन अनुज त्यागी सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनसे बढ़िया कोई नहीं है। मतलब सबसे बढ़िया टीचर फिजिक्स के? जी। अगर अनुज त्यागी जी आपको सुन रहे हैं सीधे सीधे, तो क्या कहना चाहोगे उनको? सबसे पहले तो थैंक्स ही कहना चाहूँगा मैं उन्हें इतना बढ़िया पढ़ाने के लिए। और अनुज त्यागी जी के लिए स्कूल मैनेजमेंट को क्या संदेश और नसीहत देना चाहोगे? वैसे तो मैनेजमेंट खुद ही, मतलब मैनेजमेंट को स्पेशली क्या स्पेशल करना चाहिए अनुज त्यागी जी के लिए? ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपके मुताबिक जी, जो आपने इवेल्युएट किया है कि टीचर इज़ रियली वेरी गुड। चलिए, 12th के बाद अब क्या करने का इरादा है? बीएससी। बीएससी जी। और बीएससी के बाद एमएससी। एमएससी। और एम क्या है, टारगेट क्या है? टारगेट तो डॉक्टरेट करने का। जी। जैसे आपके पापा जी बराबर में बैठे हैं, इधर मम्मी बैठी है, तो मम्मी और पापा का क्या योगदान है आपके इस रिज़ल्ट में? रिज़ल्ट में सबसे बड़ा योगदान तो मम्मी पापा का ही है। वो कैसे? पूरे साल सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली ने किया। पापा जी का क्या सपना है कि आप क्या बने? डॉक्टर। और मम्मी का क्या सपना है? डॉक्टर बनने का। तो डॉक्टर इनके सपने के मुताबिक बनना चाहते हो या आपकी फीलिंग्स भी आती है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? हाँ, बनना तो चाहिए। क्या करोगे डॉक्टर बन के? डॉक्टर बन इलाज ही ऐसा डॉक्टर बन। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सहारनपुर में बैठे हैं और बड़े बड़े सिटीज़ में बैठे हैं, तो कभी किसी ऐसे डॉक्टर से मिले हैं जो MBBS MD हैं और जिसमें लगा है कि वाकई ये डॉक्टर है? मतलब डॉक्टर्स का सेंस कि उसमें इंसानियत है, ऐसा कोई डॉक्टर है आपकी नज़र में? बिना इंसानियत के तो कोई डॉक्टर ही नहीं होता। इंसानियत का मतलब ये है कि कोई गरीब आदमी गया, 800,000 रुपये फ़ीस है, उसने गुजारिश करी कि यार मेरे पास इतनी फ़ीस नहीं है। कभी ऐसा आपने महसूस किया है, देखा है, सुना है कि डॉक्टर ने कह दिया किसी MBBS ने कि कोई बात नहीं, आप पैसे मत दीजिए, आप मेरे कंसल्टेशन फ्री है? ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे इलाके के जितने डॉक्टर हैं सहारनपुर के अलावा। चलिए, यही सवाल पापा जी से करते हैं। आप बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्या आज वास्तव में जो डॉक्टर की परिभाषा होनी चाहिए, ऐसे डॉक्टर आपको दिखाई देते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। ऐसे जो डॉक्टर पहले जो थे वो एक इंसानियत के रूप में देखते थे पेशेंट को। अब वो केवल पैसे के लिए देखते हैं। और मेरा सपना है कि ये सेल्फ डिपेंड हो, न कि कहीं जॉब करे। आप उस तरह का डॉक्टर बनाना चाहते हैं जो 1 रुपया भी माफ़ ना करे, या उस तरह का डॉक्टर बनाना चाहते हैं जिसमें कुछ?
पैसे माफ़ करने वाली बात नहीं है। अगर कभी कहीं किसी के सामने मजबूरी है तो वहाँ हेल्प भी करे, उसको हेल्पलेस भी होना चाहिए। जहाँ किसी की ज़रूरत हो, भाई इसके पास पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर बिल्कुल फ्री में इलाज करने लगा तो डॉक्टर तो बैठ जाएगा अपने घर जाकर, कितने दिन करेगा। लेकिन आपने जो ये डॉक्टर बनाने का, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई सपना रहा हो अपने समय में, आप उसको पूरा कराना चाहते हो बेटे से? मेरे पापा का सपना मेरे को डॉक्टर बनाने का था, तो मैं तो बन नहीं पाया। बहुत सारे रीज़न थे, क्योंकि उस टाइम जब हम थे तो यहाँ कोई बायोलॉजी का कोई इंटरमीडिएट कोई कॉलेज नहीं था, बाहर जाना पड़ता था। तो मेरा तो रह गया अधूरा, मेरे पापा का अधूरा रह गया। तो अब मैं जो सपना है भाई, शायद मेरा बच्चा पूरा कर दे। शायद या कंफर्म? नहीं, कन्फर्म है, कर ही देगा। कर ही देगा। मम्मी से भी बात करते हैं। बेटे ने एमएसटी इंटर कॉलेज टॉप किया है, 12वीं इंटर टॉप किया है, तो ऐसे मौके पे एक माँ की ममता, क्या कहना चाहिए? मैं खुश हूँ बस, और क्या। नहीं, खुशी तो है, आपको है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बच्चा टारगेट की तरफ बढ़ रहा है? हाँ जी, बढ़ रहा है। जब ये तैयारी करता था, आप भी कभी कुछ बात करती थी कि तुम इतने घंटे पढ़ो, यहाँ मत जाओ, ऐसे करो वैसे, कोई मतलब किसी तरह का इंटरफेरेंस था? नहीं, वैसे ये समझदार है, पहले से ये कभी इधर उधर गया ही नहीं, इसे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी किसी काम के लिए। कितने घंटे पढ़ता था बैठ के? इसे हमने छूट दे रखी थी, जब मन करे इसका सो जाओ, जब मन करे पढ़ लो, उसके अलावा कुछ वो गलत काम कहीं ना गया ही हो और ना इनसे कुछ गलत काम किया। क्या आप भी चाहती है कि बेटा डॉक्टर बने? हाँ जी, मैं भी चाहती हूँ। क्यों चाहती हो? क्योंकि इसका सपना है, हम इसे खुश देखना चाहा बस। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर बनने के बाद बच्चा खुश रहेगा? बच्चा खुश रहेगा, अपने आप सपना पूरा हो जाए, खुश तो सभी रहे। फिर आप भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए अपने ससुर के बारे में, वो क्या थे? क्योंकि हस्बैंड तो बता चुके, लेकिन थोड़ा सा आप भी बताइए। भी किसान थे, एक अच्छे आदमी थे वो। क्या आपको कभी समझाते थे? हाँ, नहीं समझाते, सारी दुख सुख की बात सब मानते थे। मैं तो उनके साथ बोलती थी पहले। क्या मैं तो यहाँ तो घूंघट निकालते हैं ना पहले, मैं नहीं निकालती थी। तो मैं तो ऐसे ही बात करती थी, मुझे कहता है तू तो ऐसे बात कर जैसे लड़की हो इनकी। तो बस ऐसे ही अच्छे। ताई जी से भी सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। ताई जी, ये पोता है आपका, इसने 12वीं यानी इंटर जो है टॉप किया है कॉलेज, यानी सबसे अच्छे नंबर आए हैं, तो इस पे आप पोते के लिए क्या कहना चाहोगे? भाई हमारे तो इतनी बड़ी खुशी है जो हमारा पोता इस काम को कर रहा है। अगर नहीं, इसी खुशी से बढ़कर बड़ों से खतर कुछ नहीं है। बड़े तो बच्चों की खुशी चाहेंगे पहले तो इससे अच्छी कोई खुशी नहीं है। आप भी कभी स्कूल गई हो? भाई पहले जब ऐसे 2-4 जानते फिर जाएंगे, अगर कोई 2-4 दर्जे प्राइमरी स्कूल थे काम बड़ा था इनको हमारी समझ। तो जब ये लड़के की, इस पोते की फर्स्ट डिवीज़न आई, टॉप आई, तो आपको क्या महसूस हुआ? भाई मैं खुशी बहुत महसूस हुई। जब अपना बालक कोई काम करे बहुत खुशी कुछ हुई। मिठाई खाई? हाँ, रसगुल्ले खाए। रसगुल्ले खाए? वो रसगुल्ले बोल रहे हैं ताई के, या ताई की ममता बोल रही है? भाई रसगुल्ले तो बाद की बात है, पहले तो ममता बोली। हमें खुशी है इस बात में हमारा बच्चा इस काम को कर रहा है। बहुत खूब। चलिए, आपसे बाद में आप भी बताइए क्या कहेंगे। ताऊ जी हैं, ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे अपने भतीजे के लिए? भाई साहब, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गांव में ना जैसा लूंढियार धिकी फिरा, कोई मतलब नहीं है। रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे लो पढ़ा, और पढ़ने के बावजूद ना जब कामयाब आपने देखा है पढ़ते हुए? हाँ बिल्कुल देखा भाई। अरे जब मैं पड़ोसी हूँ तो मुझे तो देखना ही था। एक आर्यन की छोटी बहन बैठी है, बड़ी क्यूट सी बच्ची है, उससे भी बात करते हैं। अपना नाम बताओ। मेरा नाम आयुषी है। मैं आयुषी, अब ये बताओ, ये इधर जो लड़का बैठा है बराबर में, ये कौन है? कैमरा लगाइए। मेरे आर्यन भैया हैं। आर्यन भैया है। क्या आपको पता है कि आर्यन ने कुछ कमाल किया है? जी, क्या किया है? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट आया है। क्या होता है ये फर्स्ट आना? सबसे ज़्यादा नंबर आना? सबसे ज़्यादा नंबर। तुम्हारी क्लास कौन सी है? 5वीं। कहाँ पढ़ती हो? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पब्लिक स्कूल। तो क्या आप भी चाहती हैं कि जैसे इंटर में भैया ने फर्स्ट डिवीज़न हासिल की है, आप भी करें? हाँ जी। क्या प्रेरणा ली है भैया से कि डॉक्टर बने। आप भी डॉक्टर बनना चाहती हो? क्यों बनना चाहती हो डॉक्टर? पेशेंट ही करने के लिए। पेशेंट को देखने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए? जब इंजेक्शन लगता है अच्छा लगता है? क्या तुम्हें कभी इंजेक्शन लगा है? तो तुम इंजेक्शन वाला डॉक्टर बनना चाहती हो या बिना इंजेक्शन वाली? थोड़ी बताओ। इंजेक्शन वाली। बिना इंजेक्शन वाली। जब बच्चा ची ची करता है तो कितना अच्छा लगेगा तुम्हें जब तुम डॉक्टर होगी?
चलिए, अच्छा ये बताइए, जो आपके क्लास टीचर हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगी यहीं से? क्या थैंक यू। क्या तुम अपने क्लास टीचर से कहना चाहोगी कि मैं भी भैया जैसा बनना चाहती हूँ? बोल के बताओ इस बात को। हाँ जी, बोलो। मैं बनना चाहूँगी। भैया जैसा। हाँ जी, अच्छा, तुम्हारी क्लास में जो मैडम है, जो टीचर्स हैं, जो सबसे अच्छा तुम्हें पढ़ाते हैं, उनका नाम बताओ। मंजू मैम। मंजू मैम। ये मंजू मैम क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? हिंदी। हिंदी पढ़ाती हैं। चलिए, बिल्कुल लास्ट सवाल है, पापा जी से एक बार फिर आते हैं, क्योंकि पापा जी भी अभी यंग हैं, युवा हैं, बेटा भी अभी युवा है। तो सब लोग जो आपको सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे उन युवाओं को जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, उन स्टूडेंट को? उनको क्या आगे करना चाहिए, घर के प्रति, समाज के प्रति कैसी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स के ऊपर जाना चाहिए। पेरेंट्स को कभी अंडर प्रेशर नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को कि तुमको यही करना है, तुमको डॉक्टर बनना है। अंडर प्रेशर नहीं, हमने तो आज इनको बोला है भाई जो तुझे करना है वो कर। अंडर प्रेशर कुछ नहीं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी करे। सबसे पहले तो ये है। और बच्चों के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो कि वो गलत जो सोसाइटी है उससे बचें, नशे से बचें। नशे से बचें। मतलब सोसाइटी में सब कुछ आ गया, नशा आ गया, इधर उधर की बातें आ गई। तो सबसे पहले युवाओं को तो यही है भाई, तुमने इंटर किया या हाई स्कूल टॉप किया या पास भी हुए, टॉप भी ना किया हो, तो वो गलत सोसाइटी से बचें और अपना फोकस जो है, अपना जो टारगेट है, जिसको अचीव करना है, जो उनका अचीवमेंट है, वो उस पर ही फोकस करें। ओके, मम्मी से भी लास्ट सवाल करेंगे। जो आप मम्मी हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगी उन माओं को जिनके बेटे फर्स्ट आए हैं और उन माओं को जिनके बेटे फेल हो गए हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जो जैसा है खुश रहना चाहिए, कह रही बस इतना बहुत है। कहीं ना कहीं अभी एक खुश रहना कभी चाहिए। फिल्म आई थी 3 इडियट, उसने एक समाज में मैसेज छोड़ा था कि बच्चे को उसके सोच के मुताबिक उसके अपने दायरे में उसको छोड़ देना चाहिए, और जो उसका इंटरेस्टिंग फील्ड है वो ज़रूर उसमें कामयाब होता है। तो ये गांव पुडैन है, जहां पर एक आम किसान की हैसियत रखने वाले ये लोग वास्तव में इतने प्रभावित हैं इस चीज़ से। मैं नहीं जानता कि ये सोच उनकी कहाँ से आई है, लेकिन हकीकत यही है कि जब कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी टैलेंट हो या कोई भी प्रतिभा हो, तो कहीं ना कहीं उसको खुली छूट मिलनी चाहिए, और इंडिपेंडेंटली जो कामयाबी मिलती है उसका कोई तोड़ नहीं होता। हमारी इसी तरह की रिपोर्ट लगातार देखते रहिए, बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।